जय जय रामकृष्ण हरी. श्री सद्गुरू महाराजांची अशीच प्रवचने श्रवण करण्यासाठी कीर्तन प्रवचनमाला या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. जय श्रीराम. श्रीराम जय राम जय जय राम. 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 बोलिए हनुमान जी महाराज की जय. देखिए, कल हम चर्चा कर रहे थे कि सुग्रीव को भी अपनी सीमा में रहकर प्रभु को प्राप्त करना है. सब कुछ छोड़कर प्राप्त करना ना तो उनके लिए संभव है और ना ही उचित है. महर्षि ने जहाँ जाति पाति कुल आदि को छोड़ने की बात कही, वहाँ पर तो वे धर्म को भी छोड़ने की बात कहते हैं. अब रामायण में तो धर्म की सबसे बड़ी महिमा है. कई स्थलों पर तो जाति पाति का भी महत्व कहा गया है. और ये जितनी वस्तुएं हैं, व्यक्ति अगर उनका सही सदुपयोग करे तो सब कल्याणकारी है, पर दुरुपयोग करे तो इनसे बढ़कर बुरी वस्तु कोई दूसरी नहीं है. इसका सूत्र ये है कि जो बुरी वस्तुएं हैं वे तो हानिकारक है ही है, पर अच्छी वस्तुएं भी अकल्याणकारी बन जाती है कई बार. जैसे दूध में विष मिल जाए या कोई हानिप्रद वस्तु गिर जाए तो उसे पीकर भी लोग अस्वस्थ हो जाते. एक कह देना तो सरल है कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई इन सब का परित्याग कर देना चाहिए, पर यदि ऐसा ना हो सके तो उसके प्रति महत्व बुद्धि तो फिर उसका सदुपयोग करना चाहिए. जाति को मानने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य व्यक्ति को ऊपर उठाना या नीचे गिराना है. जब किसी व्यक्ति का जन्म किसी जाति में हो गया हो तो इसे उस व्यक्ति ने तो नहीं चुना था ना, मैं कहाँ जन्म लूँगा, मेरा जन्म कहाँ हो. अपने परिवार की चिंता तो स्वाभाविक रूप से सबको होती है, पर अगर जाति की ये भावना व्यक्ति को प्रेरित कर सके तो वो परिवार की सीमा से ऊपर उठकर सारे जाति की चिंता करे. ये उद्देश्य तो है जाति के संस्कार को स्वीकार करना. अगर ऊंचे उठते जाए तो फिर समाज, प्रांत, देश तथा अंत में सारा ब्रह्मांड भी अपना परिवार लगने लगेगा. यदि ऐसा होता है तो मानो धीरे धीरे क्रम से हमारा विकास होता गया. इस दृष्टि से तो जाति धर्म सब उपयोगी हुए. और यदि धर्म में कर्तव्य बुद्धि हो, न जाति के प्रति कर्तव्य हो, न कर्म न हो, पर इनका अभिमान व्यक्ति पाल ले तो ये वृत्ति उचित नहीं है. वस्तुतः होना ये चाहिए कि व्यक्ति यदि ये अनुभव करे कि मैं अमुक वर्ण का हूँ तो मैं उस वर्ण के कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ कि नहीं. अगर हम ब्राह्मण हैं तो हमें ब्राह्मण तत्व के जो लक्षण बताए गए हैं क्या वे है? अगर हम क्षत्रिय है तो क्षत्र धर्म के जो लक्षण बताए हैं क्या वे हमें है? अगर हम वैश्य है तो वैश्य धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं? और यदि हमारा जन्म शुद्ध जाति में हुआ है तो हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं? अब कथा को आप बड़े ध्यान से श्रवण करिएगा. उच्च वर्ण में हमारा जन्म हुआ है, इस कारण अगर हमें अपने उच्च वर्ण का अभिमान हो जाए तथा शूद्र वर्ण वालों से घृणा करने लगे कि ये शूद्र है इसलिए सबसे नीचे है और मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए सबसे ऊपर हूँ, ये उच्च जाति का हूँ इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ, ये वृत्ति अगर आ गई तो इससे बढ़कर वर्ण धर्म का कोई दुरुपयोग हो ही नहीं सकता. जब ये कहा गया है कि भगवान के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, क्षत्रिय का भुजा से हुआ, वैश्य का ऊर से हुआ तथा शूद्र का जन्म चरण से हुआ, तो इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति का सिर ब्राह्मण है, भुजा क्षत्रिय है, ऊर वैश्य है, चरण शूद्र है. चारों वर्ण तो आप में स्वयं ही विद्यमान है
तो आप देखिए, मस्तिष्क से आप चिंतन मनन करते हैं, समय पड़ने पर भुजाओं से काम लेते हैं, भोजन करके आप सारे शरीर को शक्ति देते हैं और चरण के आधार पर सारा शरीर टिका हुआ है। तो कोई व्यक्ति जब किसी बड़े दायित्व और सम्मान पूर्ण स्थान जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के लिए चुना जाता है, वो तो कहा जाता है कि उसे राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया अथवा उसे प्रधानमंत्री पद या मंत्री पद मिला। अब ज़रा सोचो, विचार करो। एक बार मेरे मन में ये विचार आया कि शरीर में सिर तो सबसे श्रेष्ठ अंग है, कहना चाहिए राष्ट्रपति है। ये सिर मिला, राष्ट्रपति मिला, प्रधानमंत्री सिर मिला, इसका अर्थ है कि पद ही सर्वश्रेष्ठ है। इसका महत्व सचमुच सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सिर, भुजा और पेट, इन सब का भार पाव ही तो उठाता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि पद पाकर आप ये ना सोचिए कि आप सबसे ऊंचे हैं, परंतु यह अनुभव कीजिए कि सेवक में रूप में आप सबसे नीचे हैं और सबका भार उठाना आपका कर्तव्य है। कहा जाता है कि पद पाकर व्यक्ति को मद हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि विवेक नीचे हो जाता है, किंतु होना ये चाहिए कि विवेक ऊपर रहे और क्रमशः अभिमान हमारे जीवन से निकल जाए। व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से एक तामसिक अभिमान है, दूसरों को कष्ट देकर अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना। इससे ऊपर उठिए, तमोगुणी अभिमान से ऊपर उठकर हम रजोगुणी अभिमान में जाएंगे। हम अच्छे कार्य करके उन्नति करेंगे जिससे लोगों को कष्ट ना हो। इससे ऊपर उठिए तो सात्विक अभिमान में चले जाएगा। हम तो सबको भगवान के रूप में देखकर सबकी सेवा करेंगे और अंत में इससे भी ऊपर उठ जाना है। जैसे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम ऊपर पहुंच जाते हैं, उसी तरह अभिमान को भी हम क्रमशः पार करें और पार करते हुए ऊपर उठे। हनुमान जी रावण से ये नहीं कहते कि अभिमान को पूरी तरह छोड़ दो, वे कहते हैं मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान। तुम तमोगुणी अभिमान को छोड़ दो रावण, दूसरों को कष्ट देकर अपने आप को बड़ा बनाने का जो तामसिक अभिमान है उसे पहले छोड़ दो और फिर क्रमशः हम ऊपर की ओर उठते जाए। यही होनी चाहिए हमारी साधना की पद्धति तथा जीवन पद्धति। जब हम अपनी जाति, पाति, धन, प्रिय, परिवार का अभिमान अपने जीवन में पाल लेते हैं तो उस अभिमान की दूसरे अभिमान से टक्कर होती है। इस प्रकार से सारे समाज संघर्ष के मूल में व्यक्ति का अभिमान है। जब ये समाज में अगर संघर्ष होता है तो उसके मूल में व्यक्ति का अभिमान है। व्यक्ति बहुधा धर्म का पालन नहीं करता, धर्म के अभिमान का पालन करता है। दिखाई देता है ऐसा। ये नहीं कि ये बात केवल अवर्ण सुवर्ण में होता है, परंतु रामायण में परशुराम जी महाराज तथा भगवान राम के समाज में भी कुछ इसी प्रकार का संकेत आता है, इसी प्रकार का। और फिर कई बार कथा में चलता रहता है, ब्राह्मणों के प्रतिनिधि कई जगह इकट्ठे हो जाते हैं और ब्राह्मण होकर परशुराम जी को छोटा सिद्ध कर रहे। आज कुछ ब्राह्मणों ने उलाना दिया कथाकार को। कथाकार कथा कर रहा था तो ब्राह्मण लोग आके वहाँ इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा, आप ब्राह्मण होकर परशुराम जी को छोटा कर रहे हो। मुझे सोचकर बड़ी निराशा हुई कि अगर भगवान की श्रेष्ठता भी जाति के आधार पर सिद्ध हो तब तो इससे बढ़कर बुद्धि की कोई विडंबना नहीं हो सकती। एक सज्जन और मिले, बहुत ऊंचे पद पर आसीन थे, पर उनकी बड़ी जातिवादी भावना थी। उन्होंने मुझसे कहा कि सारे प्रसंग आपके मुख से सुनकर अच्छे लगते हैं, पर परशुराम प्रसंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और दूर की बात तो जाने दीजिए, एक बार यही कथा हो रही थी तो कथा समाप्त होने पर एक सज्जन तमतमाए हुए आए। कहा कि आपने इस तरह से ब्राह्मण परशुराम को नीचे दिखला दिया। तो उस कथाकार ने बताया कि मैंने उनसे कहा, वो कथाकार ने कहा कि मैंने नीचे दिखलाया होता तो सबसे बुरा तो परशुराम जी ही मानते। वे तो मान ही नहीं रहे, आप मान रहे हैं। किंतु इतने क्रुद्ध है कि उनके मुंह से ये भी नहीं निकल गया कि अगर आप ऐसी बात करेंगे तो मैं आपको झगड़ा करने के लिए तैयार हो गए। मेरा आपको कहने का मतलब है कि मनुष्य रूप में जाने दीजिए,
मनुष्य भगवान तो कमठ है, मीन है, नरहरि के रूप में भी जाए और भी हम अवतार ले जाते हैं, लेकिन हमारे अहंकार के कारण, जाति पाति का अहंकार कर कर हम भगवान की कथा के ऊपर भी आरोप लगाते हैं। कई जगह वर्णन आता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जब कीचड़ में लिपट कर आए तो माँ ने कहा कि मैं समझ गई कि तू पूर्व जन्म में क्या था। त्वम शुकरोसी गत जन्मनि पुतनारे, तो अवश्य शुक्र था। अब जरा पशु पक्षियों में आप जाति की कल्पना करिए। काकभूषण जी के प्रसंग में वर्णन में आता है कि जब महर्षि लोमश ने उन्हें कौवा होने का श्राप दिया तो मानो जाति में बांट दिया। उनकी दृष्टि में हंस ब्राह्मण है और कौवा चांडाल है, इसलिए उन्होंने कह दिया सुपदी होशी पंछी चंडाला। और भाई भगवान यदि शुक्रादि है, मीन कमठ सुकर नरहरि, वामन परशुराम बपुधरी बन सकते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि हमें वे जीवन की समस्याओं का समाधान बताते हैं। ये ठीक है कि एक समय अन्याय हुआ तो परशुराम जी ने दंड दिया, किंतु न भगवान राम के रूप में एक दूसरा पक्ष प्रस्तुत किया गया। गोस्वामी जी ने एक सूत्र दिया है, गोस्वामी जी ने सूत्र दिया है कि जैसे नदी बड़ी उपयोगी है, लेकिन नदी में जब बाढ़ आ जाती है तो बड़ी डरावनी होती है, इसलिए नदी में बांध बना दिया जाता है जिससे नदी का जल स्तर नियंत्रित किया जा सके और लोग बाढ़ से बच सके। इसी प्रकार क्रोध के द्वारा परशुराम जी ने समाज की समस्याओं को मिटाने की चेष्टा की, पर जब क्रोध में बाढ़ आ गई तो फिर वो भयावनी हो गई और वो बांध की आवश्यकता का अनुभव हुआ। अब वो बांध क्या है, इसका संकेत करते हुए तुलसीदास जी ने कहा, घोर धार भृग नाथ रिसानी, घाट सबुद्ध राम बरबानी। भगवान राम ही मानो घाट बनकर सामने आ गए। और परशुराम जी ने जब ये कह दिया कि मैं क्षत्रिय कुलद्रोही हूँ, तो भगवान राम ने ये नहीं कहा कि मैं क्षत्रिय कुमार हूँ। अब देखिए अब क्या कर लेते हैं। भगवान राम ने कहा कि यदि आप ब्राह्मण हैं तो मेरे लिए पूज्य है, वंदनीय है। अब आप ये देखिए कि भगवान राम जो बताना चाहते हैं वो कितने मीठे ढंग से उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा कि महाराज लक्ष्मण ने भूल की, वो तो नासमझ है, पर साथ ही आप सूत्र दे दिया, साथ ही एक सूत्र दिया, बेश बिलो की कहे शिकछु। महाराज जब आपने शस्त्र उठा लिया तो वेश तो आपका क्षत्रिय का ही हो गया ना। यदि आप मुनि की तरह आते, जो तुम आवतेऊ मुनि की नाई, पद रज शीस शिर धरत गोसाई। आप अगर महात्मा की तरह से आते तो हम आपके चरणों की रज लेते, चरणों में गिर पड़ते। तो क्या ये बालक आपसे ऐसी बात करता? मानो संकेत यही है कि कहीं कहीं अच्छी वस्तु भी जो कल्याणकारी है, अतिरिक्त से वो समाज के लिए लाभप्रद नहीं रह जाती। पर अंत में परशुराम जी को कितनी प्रसन्नता हुई, ये हम अगले प्रसंग में देखेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।